नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री और सुजाता भी होंगे। वहीं आज पूरा देश गम में है। हमारे शहीदों ने जिस तरीके से अनंतनाग में अपने प्राणों की सब सर्वोच्च बलिदान दिया, वहीं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अब जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह को नमन करने के लिए तमाम जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। देश इस शहादत को भूलेगा नहीं। हर किसी के मन में एक ही भाव। और पानीपत से ये सीधी तस्वीरें जहां पर कर्नल मनप्रीत शहीद मेजर को अंतिम जो यात्रा है उसकी ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान भारत माता के चरणों में हमारे वीर जवानों ने दिया है। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। लोमस, गम का माहौल जरूर है, लेकिन सभी के मन में एक भाव भी होगा कि इस शहादत को हम बेजा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सुमित, पूरा देश गम में है और साफ तौर पे, लेकिन देश के हर एक नागरिक को गर्व है मेजर आशीष पे, तमाम उन अधिकारी पे जो शहीद हुए हैं। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है आखिरी विदाई देने के लिए मेजर आशीष को। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम पैतृक गांव, मेजर आशीष के पैतृक गांव बिंजौल में हैं और साफ तौर पे यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग झंडे लेकर के यहाँ पे उमड़े हुए हैं। आखिरी विदाई, यूं कहें कि एक आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ पे दूर दराज के गाँव से भी लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। उनको गर्व था मेजर आशीष पे कि भारतीय सेना में वो अधिकारी हैं और देश के लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं। और साफ तौर पे उन्हीं के कारण, ऐसे ही जवानों के कारण जो देश के तमाम नागरिक हैं वो चैन की नींद ले पाते हैं। साफ तौर पे यहाँ पे सभी की आंखें नम हैं। जैसे ही हमने गांव में प्रवेश किया तो हमने कई ऐसे तस्वीर देखी तो लगता है कि किस तरीके से जो एक बच्चा था जो कि अपने माँ को वादा किया था कि मेजर आशीष भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अपनी स्कूल को पूरी तरीके से छोड़ करके भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया। साफ तौर पे उनको भी अब मेजर आशीष की तरफ बनना है और अपने देश का नाम रोशन करना है और सेना में जाना है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहां पर एक तरफ जहां जो परिवार वाले हो या फिर गांव के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं, लेकिन उनके दिल में इस बात की चैन है कि एक हमारा लाल था जो कि देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो डटा रहा, वो लड़ता रहा आतंकवादियों से। उसने सीने में गोली खाई और वो हिला नहीं, वो लगातार डटा रहा। साफ तौर पे अब देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो हुजूम है, जो लोगों का हुजूम है, वो आखिरी दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहा है। पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मेजर आशीष ने अपना नया घर बनाया था, जिसका कुछ ही दिनों में गृह प्रवेश था। मेजर आशीष अपने परिवार वालों से भी बात करते थे कि मैं जल्द ही अक्टूबर में छुट्टी लेके आऊँगा, उसका गृह प्रवेश करवाऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। उनकी जो शव आए वो तिरंगा में लिपट के आई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरा एक गांव, पूरा जो गांव है वो काफी गम में यहाँ पर गम में है और पूरा देश गम में है कि जिस तरीके से हमारे जवान लगातार ही आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक गर्व का भी पल है कि हमारा लाल देश के काम आ रहा है। और साफ तौर पे उनको ये उम्मीद है कि जितने भी आतंकवादी हैं जो वहाँ पे अभी तक उन जंगलों में छुपे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द जो सेना है वो पकड़ करके उनका कहीं ना कहीं इनकाउंटर कर देगी। और साफ तौर पे आप बिल्कुल लोमस, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद गमगीन लेकिन गौरवान्वित भी करती हैं ये तस्वीरें कि कोई शख्स, एक माँ का बेटा जो भारत माँ के लिए अपनी जान की शहादत दे देता है, वो एक बार भी नहीं सोचता कि घर में उसके माँ बाप है, पत्नी है, बच्चा है, लेकिन वो देश की सेवा के लिए आगे बढ़ता है और आतंकियों की गोली को अपने सीने पर झेलता है। मेजर आशीष ऐसे ही देश की सेवा करते हुए दुनिया को छोड़ गए और आज पूरी दुनिया उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही बुधवार को अनंतनाग में आतंकियों के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद एक अभियान चलाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना के अधिकारी और जवान शामिल थे। वहां पर पहुंचे, फायरिंग होने लगी। ये बताया जा रहा है कि मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे आतंकियों के और इसीलिए वो सीधा उनकी गोली के रेंज में आ गए और दोनों को ही गोली लगी जिससे वो शहीद हो गए। बाद में फिर एक बार अभियान चलाया गया और दोनों के पार्थिव शरीर को उस मुश्किल जगह से जंगल में बिल्कुल आतंकियों के पास से जहां पर वो बिल्कुल गोली के रेंज में थे, दूसरे बहादुर जवानों ने पार्थिव शरीर को वहां से बाहर निकाला। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। हजारों की संख्या में इस अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए लोग जुटे हैं। बिंझोला गांव में थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर रहे हैं। आशीष धौचक 2013 में सेना की लेफ्टिनेंट बने। एंटी टेरर ऑपरेशन में माहिर रहे हैं। 2.5 साल से कश्मीर में उनकी तैनाती रही। मेरठ भटिंडा में भी वो तैनात रहे। 3 साल की एक मासूम बेटी है और वो बेटी आज अपने पिता को याद कर रही है। परिवार में गम का माहौल है, लेकिन ये हजारों की संख्या बता रही है कि देश के इस वीर सपूत के लिए कितना सम्मान, कितना मान और कितना प्यार देश के लोगों में है और हर कोई अंतिम विदाई में शामिल होकर उस वीर सपूत की शहादत को नमन करना चाहता है। तो पानीपत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई मेजर आशीष धौचक की, जिसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं आशीष को विदाई देने के लिए। मेजर आशीष धौचक जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान भारत माता के चरणों में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और आज हर कोई उन्हें नमन कर रहा है नम आँखों से। हर कोई चाहता है इस शहादत को बेजा ना जाने दिया जाए। इस बलिदान का बदला देश लेगा। नमन कर रहा है आज हर कोई उस परिवार को भी जिसने ऐसा बहादुर बेटा इस देश को दिया। और आज शहीद मेजर का जो परिवार है गम में ज़रूर है। वो 3 साल की बेटी जिसे शायद इस दुनिया के बारे में, अपने पिता के बारे में नहीं पता है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, उसे भी जीवन पर्यंत वो गर्व होगा। लोमस हमारे सहयोगी जो लगातार पानीपत से ग्राउंड रिपोर्ट हमें बता रहे हैं। लोमस, तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि आज हर कोई कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है आशीष को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ तौर पे देख सकते हैं सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सभी की आंखें नम हैं। हम यहाँ पे आशीष, मेजर आशीष के पैतृक गांव में हैं और साफ तौर पे यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है मेजर आशीष को। आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर गाँव के लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने विजय बोलूँगा कि पूरी तरीके से 360 में एंगल में दिखाई कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे आखिरी अंतिम दर्शन करने के लिए जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर पाएँ, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पाएँ, उसको ध्यान में रखा गया है कि सभी के दर्शन हो पाए। तो इसलिए जो गांव के एक ऐसा जगह चुना गया है जिसमें सभी लोग आ पाए, जिसमें ज़्यादा भीड़ ना हो पाए, इसलिए गांव में एक जगह तय की गई है और साफ तौर पे उसी जगह पे यहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया गया है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, सभी के आंखें नम हैं, लेकिन दिल में एक भरोसा है। जिस तरीके से मेजर आशीष ने देश के लिए अपनी जान की बिना परवाह किए हुए वो लगातार लड़ते रहे और वो शहीद हो गए, कहीं ना कहीं पूरे गांव को गर्व है, पूरे देश को गर्व है। और देखिए
आप देख सकते हैं जो परिवार है वो पूरा गम में डूबा हुआ है, सभी की आंखें नम है। माता हो, उनकी वाइफ हो या फिर पिता हो। पिता की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उसी कारण से उन्होंने 3 दिन पहले बात की थी, काफ़ी बात हुई पिता से और मेजर आशीष से। उन्होंने कहा कि मैं वापस लौटूंगा तो मैं आपको खुद अस्पताल लेके जाऊंगा और वहाँ चेकअप करवाऊंगा, क्या दिक्कत है वो हम देखते हैं, क्यों बीमार हो जाते हैं, ये सारी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी जो तीनों बहन हैं उनसे भी बात की थी कि क्या हालचाल है, पूरा उन्होंने हालचाल लिया, घर का पूरा किस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए, नए घर जो पूजा होने वाली थी उसको लेकर के उन्होंने बातचीत की अपनी बहन से और अपने वाइफ से भी बात की। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अक्टूबर में वो छुट्टी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले उनको एक मिशन सौंपा गया था, जिस मिशन का जिक्र वो उनके परिवार वाले लगातार कर रहे थे और उसी मिशन के दौरान वो शहीद हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके जानने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके दोस्तों ने भी बताया कि वो हरदम देश को लेकर के बात करते थे और सेना को लेकर के बात करते थे और वो ये उम्मीद जताते थे कि जब तक देश में इस तरीके से सैनिक हैं तब तक जो जितने भी देश के नागरिक हैं वो चैन की नींद ले सकते हैं, क्योंकि सभी को अपनी मातृभूमि से प्यार है, अपने देश से प्यार है। और वो हरदम जज्बा, या छोटे बच्चे हों उनसे जब पूछने के लिए आते थे कि भैया आप कैसे सेना में गए, तो वो लगातार ही लोगों को ये बातें बताते थे, वो ट्रेंड करते थे, पूरे गांव को समझाते थे। कई लोग उनसे मिलने के लिए आते क्योंकि हंसमुख मिजाज के थे वो और सभी लोगों से वो बात करते थे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये वही हुजूम है जो आशीष से प्यार करता था, जो आशीष पे गर्व करता था, मेजर आशीष पे। ये वही भीड़ है, ये वही पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर युवा हो, सब यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते सभी की आंखें नम हैं, सभी के चेहरे पे उदासी छाई हुई है। भारी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। वो बिजौल गांव के हो या इस गांव के बाहर के, सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं। एक झलक वो पार्थिव शरीर का दर्शन करना चाहते हैं। और साफ तौर पे आपने पहले भी सुबह भी तस्वीर देखी, जब पानीपत उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो किस तरीके से उनके नए वाले घर पे भीड़ जमा हुआ था। और यहाँ पे भी लोगों की भीड़, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ जमी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय सम्मान के तहत यहाँ पे श्रद्धांजलि के पार्थिव शरीर को दी जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे विजय लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनको राष्ट्रीय सम्मान के तहत यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और पूरे गांव में एक विश्वास था कि हमारे कुनवे का छोड़ा बाहर जाकर ये देश के लिए काम कर रहा है, देश के बॉर्डर को संभाल रहा है। और साफ तौर पे सभी की आंखें नम हैं जब से उनको ये खबर मिली थी कि उनका आशीष, मेजर आशीष शहीद हो गया, तब से उनकी आंखें नम हो गई थी। और साफ तौर पे सबके चेहरे पे उदासी है। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। इसी गांव के आप लोग अब देखने के लिए आए? शाही को माना के पास से मेजर आशीष को देखने के लिए आए। आप लोग भी मेजर आशीष? नहीं, बिंजोल गांव है मेरा। देखने के लिए आए हैं? मेरा गांव बिंजोल है। मैं श्रद्धांजलि, मेरी आंखें नरम है। मेरा बेटा है, मेरा ये आशीष बेटा गुजर गया, मेरा बेटा शहीद हुआ है जी। कब बात हुई थी आपसे? बात होती रहती? मेरी से बात नहीं हुई। हमारा परिवार दूसरा पड़ता है, लेकिन बहुत होनहार बच्चा था। और ये इसके जो चाचा थे वो भी पहले एयरफोर्स में थे, ऑफिसर थे। तो ये दोनों भाई एयरफोर्स में हैं। इसके चाचा लड़का भी मेजर है और ये भी मेजर था। आपके घर आने जाना होगा? शहीद के ऊपर हमें कोटि कोटि नमन करते हैं। शहीद को हम शहीद को कोटि कोटि नमन किया जा रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे जो जितने भी गांव के लोग हैं साफ तौर पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो भारत माता की जय के नारे यहाँ पे उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और देखिए राष्ट्रीय सम्मान के तहत यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है उनके पार्थिव शरीर को। और साफ तौर पे ये देखिए पूरा गांव जुटा हुआ है, पूरे गांव की आंखें यहाँ पे नम हैं। अगर मेजर आशीष की बात करें तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं हर दूसरा व्यक्ति उनकी कहानियाँ सुनाता है, किस तरीके से वो गांव में छुट्टी में आते थे। वो एक बार ज़रूर गांव आते थे, यहाँ पे जो बुजुर्ग थे उनसे मिलते थे और अपनी बातें बताते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। और जो उनके दोस्त थे वो भी बड़ी बातें इनकी बताते हैं कि मेजर आशीष किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करते थे और हरदम हर चीज़ में उनकी मदद उनके द्वारा की जाती थी। और देखिए आप
आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है और यहाँ पे वंदे मातरम के भी नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे सभी के हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा यहाँ पे मौजूद है। गांव के तमाम जितने भी लोग हैं सभी के हाथों में यहाँ पे तिरंगा। लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। एक तरफ अंतिम विदाई हो रही है तो दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर अभी भी जारी है।